हेलो भाई और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रैग का समीकरण लिखिए, इसे व्युत्पन्न कीजिए। राइट, ब्रैग्स इक्वेशन डिराइव इट। ब्रैग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए और एक्स किरण विवर्तन के लिए ब्रैग्स नियम व्युत्पन्न कीजिए। इस प्रकार से ब्रैग्स समीकरण का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसी आंसर को लिखिएगा। चलिए हमारा शुरू करते हैं। और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे नेम से सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके डॉक्यूमेंट्स उसी में मैं सभी डॉक्यूमेंट्स को भेज देता हूँ। तो ब्रैग्स का समीकरण, ब्रैग्स का नियम एवं समीकरण, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसकी जो चित्र है उसको भी डिटेल के साथ बहुत ही आसानी के थ्रू समझेंगे और जरूरत पड़ी तो 3D डायग्राम का भी उपयोग हम कर लेने वाले हैं। जब एक वर्णी एक्स किरण किसी क्रिस्टल पर आपतित होती है, तो जब हमारा कोई भी एक वर्णी एक्स किरण होता है, एक वर्णी का अर्थात क्या होता है, मतलब एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की किरण होती है। निश्चित तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति की जो हमारी तरंग होती है उसे हम लोग एक वर्णी कहते हैं। एक वर्णी एक्स किरण किसी क्रिस्टल पर आपतित होती है तो वे क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा विवर्तित हो जाती है। हमारे पास जैसे कोई क्रिस्टल है जिसे आप इस चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ये क्रिस्टल, ये जो आपको बॉक्स जैसा डॉट डॉट फॉर्म में दिख रहा है, ये इसकी आणविक संरचना के रूप में आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक क्रिस्टल तल हो गया। फर्स्ट तल, दूसरा तल और ये तीसरा तल। यहाँ पर हमारे क्रिस्टल तल है और क्रिस्टल तल में हमारे पास एक वर्णी एक्स किरण आती है, आपतित होती है, तो किरणों परमाणुओं द्वारा विवर्तित हो जाती है। परमाणुओं द्वारा विवर्तित होना मतलब हो जाता है फैलना, टकराने के पश्चात किराने से मुड़ जाती हैं, विवर्तन। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक वर्णी एक्स किरण आई, यहाँ पर एक हमारे परमाणु से टकराई और टकराने के पश्चात ही विवर्तित हो गई, मतलब इधर जाकर के मुड़ गई। ठीक है, ये हो गया विवर्तित। अब विवर्तित हो जाती है तो समपोषी विवर्तन के लिए ब्रैग के अनुसार विवर्तन परस्पर समांतर क्रिस्टल तलों से होने चाहिए तथा विवर्तन एक्स किरण समान कला में होनी चाहिए। अब यहाँ पर समपोषी विवर्तन की बात की जा रही है। समपोषी विवर्तन क्या होता है, जैसे आप कोई भी हमारे पास प्रकाश आ रही है, दो प्रकाश आ रही है, जैसे आप देख सकते हैं। जब ये प्रकाश आती है तो जब ये विवर्तित होती है तो विवर्तन के पश्चात ये जब एक पॉइंट पर मुड़ती है तो ये दोनों आपस में मिल करके अधिक तीव्रता वाले विवर्तन किरणों का निर्माण करते हैं, इसे हम समपोषी विवर्तन कहते हैं। और अगर विनाशी विवर्तन अगर आप देखें तो ये विनाशी विवर्तन, दो किरणें आपस में टकरा जाती हैं जिससे ये अपने आप को ही निपटा देती हैं। और जो समपोषी होता है वो अपने तीव्रता को, उसके किरणों की तीव्रता को बढ़ा देने का कार्य करती हैं। ये होता है समपोषी व्यतिकरण। और ये समपोषी विवर्तन का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग, समपोषी विवर्तन के कारण ही इसमें हम लोग एन लैम्डा फॉर्मूला में यूज करते हैं। एन लैम्डा क्या होता है कि लैम्डा मतलब हो गया तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को बढ़ा रहा है एन, एन लैम्डा। ठीक है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा इसको कि समपोषी विवर्तन के लिए ब्रैग के अनुसार समपोषी विवर्तन होगा तब अनुसार विवर्तन परस्पर समांतर क्रिस्टल तलों से होने चाहिए तथा विवर्तन एक्स किरणें समान कला में होने चाहिए। जो हमारी विवर्तन एक्स किरण होगी वो समान कला में होनी चाहिए और जो हमारा समांतर क्रिस्टलें तलों में होनी चाहिए, समांतर। ठीक है, और यदि एक क्रिस्टल के दो समीप तलों के बीच की दूरी d है, अब यहाँ पर हमारे पास हो गया ये, यहाँ पर हमारे पास दी गई है क्रिस्टल ये, और ये दो ठो क्रिस्टलों हैं, दो क्रिस्टलों के बीच की दूरी यहाँ पर हमारे पास दी गई है d। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्रिस्टल के बीच की दूरी दी गई है d तथा एक्स किरणों का क्रिस्टल तल से पृष्ठ स्पर्शी कोण जो थीटा है। तो समपोषी विवर्तन के लिए ये हमारा जो इक्वेशन बनेगा, अब वह किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले स्पर्शी कोण हमारा कौन सा है इसको आप देख सकते हैं। ये हमारा हो गया तल, और जब ये हमारी प्रकाश आ रही है एक वर्णी प्रकाश, तो वो जो हमारे तल और प्रकाश के बीच का जो कोण बन रहा है उसे हम लोग यहाँ पर थीटा से नाम दे रहे हैं। और जो हमारे जो विवर्तित हो रही है प्रकाश, उस प्रकाश को हम लोग थीटा डैश दे रहे हैं। आपतित आपतित जो किरण है और परावर्तित किरण दोनों के मान जो होते हैं, मान है वो बराबर है। ठीक है,
इसलिए हमारा समतल ये है, समांतर पृष्ठ। तो समपोषी विवर्तन के लिए जब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, ब्रैग ने जो फॉर्मूला निकाला था वो था 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, यहाँ पर n 1 2 3 डॉट 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 कितना भी हो सकता है। अब हम लोग इसी फॉर्मूले को करने वाले हैं सिद्ध। ठीक है, अब ये किस प्रकार से ये फॉर्मूला आता है, इसको ब्रैग ने सिद्ध किया था, इसी फॉर्मूले को हम लोग करेंगे सिद्ध। ठीक है, अब यहाँ पर आपको माना करना है और बाकी जो चित्र का डेरिवेट है, चित्र में हमने क्या क्या चीजें को लिख की हैं, इसको आपको चित्र को तो याद ही करना पड़ेगा। तो आप चित्र ध्यान में रख लेंगे। आपतित किरण है, दो प्रकाश आ रही है, दो प्रकाश से विवर्तित हो रही है, ऊपर नीचे में टकरा रहा है। यहाँ पर एक हम लंब डाले हैं ए एम और ए एन, यहाँ पर दो कोण बन रही है, थीटा थीटा डैश, इसकी दूरी डी हो गई। और जो हमारा एक किरण हो गई पी ए पी बी, और आप जो हमारी बाहर विवर्तित हो रही है वो हो गई ए आर और बी एस। ठीक है, ये आप अपने से कोई भी नाम दे सकते हैं, नाम में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तल 1 2 3 तल है, ये सब चीजों को ही बस आप डेरिवेट करना है और सॉल्व करना है। माना चित्र में एक्स किरणें पी ए व क्यू बी दिशा में किसी क्रिस्टल तल से पृष्ठ स्पर्शी कोण थीटा पर आपतित होती हैं। अभी मैंने बताया पी ए और क्यू बी, पी और क्यू बी हमारे जो आती है किसी क्रिस्टल तल से हमारे थीटा डिग्री कोण बनाते हुए हमारे आपतित हो रही हैं। ठीक है, और आपतित होती हैं तो ए और बी पर समांतर क्रिस्टल तलों के बीच की लंबवत दूरी जो है वो डी है। तो अभिलंब के तल में ही क्रिस्टल तल से कोण थीटा डैश इक्वल टू थीटा पर एक क्रिस्टल तल से सभी परमाणुओं द्वारा विवर्तित एक्स किरणें समान कला में है। तो यहाँ पर अभिलंब के तल में ही क्रिस्टल तल से कोण थीटा डैश इक्वल टू थीटा पर एक क्रिस्टल तल के सभी परमाणुओं द्वारा विवर्तित एक्स किरणें समान कला में है। अब यहाँ पर हमारा ये हो गया अभिलंब, और अभिलंब से हमारा जो विवर्तित किरण है, विवर्तित किरण के जो हमारा मान हो जाएगा वो थीटा इक्वल टू थीटा डैश हो जाएगा। तो एक मतलब यहाँ पर हमारा जो दो किरणें आ रही हैं दोनों जो हमारे समान कला में हैं, और समान कला में है तो ए आर तथा बी एस से पथांतर जो होगा, अब यहाँ पर हमारे पास पथांतर की बात आ गई। ए आर और बी एस जो हमारी विवर्तित किरण है उनके बीच का जो पथांतर होगा, मतलब पथांतर का अर्थ होता है कि दोनों किरणों के बीच में पथों में जो अंतर होता है उसे हम पथांतर कहते हैं। तो उनके बीच का जो पथांतर होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा। लैम्डा बाई 2 इसलिए होगा क्योंकि हम समपोषी विवर्तन की बात कर रहे हैं। तो समपोषी विवर्तन में जो हमारा होता है तरंग दैर्ध्य, जो हमारी पथांतर होता है, पथांतर की वैल्यू डेल्टा डेल्टा बराबर लैम्डा बाई 2 हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है, इसमें जो बीच में जो पथांतर आ रहा है वो लैम्डा बाई 2 का अंतर इसमें आ रहा है, का समगुणन होना चाहिए। ठीक है, अब पथांतर ज्ञात करने के लिए बिंदु ए से क्यूबी पर अभिलंब एम तथा बी एस पर अभिलंब ए एन डालते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो विवर्तित किरण है हुए, तो उनके बीच में हमने दो अभिलंब डाल दिए ए एम और ए एन, दो अभिलंब डाल दिए और इनके बीच का जो कोण है वो थीटा और थीटा डैश हो गया। ठीक है, अब हमारे पास पथांतर हो जाएगा एम बी प्लस बी एन, ये हमारी एम बी और बी एन, इनके बीच में जो हमारी टोटल दूरी हो जाएगी वो पथांतर हो जाएगी। ठीक है, अब ये पथांतर बराबर एम बी प्लस बी एन हो गया, तो हम एम बी की वैल्यू हम निकालेंगे। तो हम एम बी की वैल्यू निकालना चाहें, एम बी की वैल्यू अगर हम लोग निकालनी चाहें और हमारे पास ए बी की वैल्यू मतलब परमाणुओं के बीच की दूरी हमारे पास डी दी गई है। अब हम लोग अगर साइन थीटा बराबर अगर निकालना चाहें तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, आप लोग जानते होंगे। तो हमारा लंब की वैल्यू हो गई एम बी और जो हमारा कर्ण हो गया वो ए बी हो गया। तो साइन थीटा बराबर हमारी एम बी अपॉन ए बी हो जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्टली ए बी बराबर मतलब एम बी बराबर ए बी साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। और सेम अगर हम लोग बी एन के लिए भी निकालना चाहें तो हमारे पास वैल्यू जो प्राप्त होगी सेम चीज प्राप्त होगी। ये हमारा हो गया हमारा लंब और ये हो गया कर्ण, ए बी अपॉन बी एन अपॉन ए बी हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो हमारे पास आ जाएगी ए बी साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू थी डी और हमने यहाँ पर लिख दिया डी साइन थीटा। ठीक है, और हम लोग अब पथांतर की वैल्यू में देखें तो एम बी प्लस बी एन है,
पथांतर। तो हम एम बी की वैल्यू हमने निकाल ली डी साइन थीटा और बी एन की वैल्यू निकाल ली डी साइन थीटा। वहां बस थीटा डैश है, थीटा इक्वल टू थीटा डैश होने की वजह से हम लोग डायरेक्टली थीटा लिख दे रहे हैं। तो पथांतर डेल्टा इक्वल टू डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, तो 2d साइन थीटा हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता मैंने बताया ये समपोषी विवर्तन है। समपोषी विवर्तन में तीव्रता बढ़ जाती है क्योंकि दो तरंगे आपस में मिक्स होकर के अधिक तीव्रता वाली तरंग का निर्माण करती हैं। तो अधिकतम तीव्रता के लिए डेल्टा इक्वल टू एन लैम्डा हम लोग लेंगे। तो हम अगर पथांतर की जगह में एन लैम्डा इक्वल टू एन लैम्डा लिखेंगे तो एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पास हमारे पास वैल्यूज प्राप्त हो जा रही हैं 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पास n 1 2 3 4 5 6 जितना भी कुछ भी हो सकता है। यदि यही ब्रैग का नियम है, हमने इसको सिद्ध कर लिया किस प्रकार से हमने अधिक तीव्रता के लिए हम एन लैम्डा का यूज करते हैं उसको समझा, और साथ में 2d साइन थीटा किस प्रकार से कोणों को नाप करके हमने साइन थीटा के यूज से हमने पथांतर की वैल्यू इसको ज्ञात की। इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त होता है ब्रैग का नियम। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि लैम्डा व डी के भिन्न मानों के लिए संगत कोण थीटा के भिन्न मान प्राप्त होंगे। हमारे पास लैम्डा तथा डी के अगर भिन्न मानों के लिए हमारे पास अगर भिन्न भिन्न मान चाहिए तो हमारे पास जो कोण है थीटा के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे। थीटा पर हमारे जो वैल्यूज हैं वो मान डिपेंड करेंगे। इसी को हम यहाँ पर समीकरण के थ्रू दर्शा रहे हैं। तो ये हुआ ब्रैग का समीकरण। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों को आप समझ लिए होंगे। कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा, और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। और अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।